वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पार्ट 2 को देखा था। दैट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने देखा था, राइट। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? यह एक ब्रांच होता है, स्थिर विद्युत कहा जाता है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज इन रेस्ट। हम लोगों ने देखा था आवेश के स्थिर स्थिति में उसके अध्ययन को करने वाले भौतिक विज्ञान के शाखा को क्या कहा जाता था? स्थिर विद्युत कहा जाता था। इज इट क्लियर? उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है? व्हाट इज चार्जेस? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय व्हिच इट कैन फील अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। यानी आवेश एक प्रकार का गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु उसमें आकर्षण या विकर्षण का बल अनुभव करता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? गुड। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। इससे पहले थोड़ा सा बता दिया जाए, चार्ज क्या होता है? क्यू। चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? क्यू से डिनोट करते हैं, राइट। चार्ज बराबर क्या होता है? सिंस इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। व्हाट इज आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। आवेश प्रवाह की दर, आवेश बटा समय को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत धारा। तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास? क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। आई किस में होता है? एम्पियर में। और टाइम किस में होता है? सेकंड। एम्पियर सेकंड को ही क्या कहा जाता था? कूलम। क्या कहा जाता था? कूलम कहा जाता है। विद रिस्पेक्ट टू कूलम सर, राइट। तो ये जो कूलम होता है, ऐसा यूनिट ऑफ आवेश क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा? कूलम होता है, राइट। ये कैसा क्वांटिटी है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। केवल इसमें क्या होता है? मात्रा होता है, कोई दिशा का ज्ञान नहीं होता। इज इट क्लियर? गुड। इसके बाद हम लोगों ने देखा था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, यानी आवेश की कुछ आधारभूत गुण होते हैं। उनमें से सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? बता सकते हैं कि सिमिलर चार्ज, यानी समान आवेश एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, यानी एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इज इट क्लियर? गुड। फिर उसके बाद देखा था चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। सिमिलर चार्ज माने समान समान, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। ऑपोजिट चार्ज क्या होगा? एक प्लस तो दूसरा माइनस होगा, एक माइनस तो दूसरा प्लस होगा। सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इज इट क्लियर? फिर हम लोगों ने देखा था व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। इज इट क्लियर? दैट मींस व्हाट्स गोइंग ऑन? चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। यानी आवेश का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। आवेश हमेशा क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है। इज इट क्लियर? इसे क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इज इट क्लियर? थर्ड हम लोगों ने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट वाज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? यानी आवेश का क्वांटीकरण। क्या होता है कि द चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में जो आवेश होता है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? हम लोग जानते हैं किसी भी कक्षा के अंतिम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा, यानी Q इज इक्वल्स टू जो टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का क्या होगा? मल्टीपल होगा, राइट। सो n क्या होगा? मल्टीपल ऑफ चार्ज। E क्या था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। इज इट क्लियर? हम लोग देख चुके हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने देख चुका था ये सब चीजें। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय व्हिच इट कैन फील अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। यानी आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें या तो आकर्षण या विकर्षण का बल अनुभव होता है। इनमें निम्नलिखित गुण होते हैं। समान आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं यानी विकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर एक पढ़ा था एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी आवेश क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि। इसीलिए इसका जोड़ क्या होगा? सिंपल ही जोड़ होगा। यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण उसके जो टोटल चार्ज होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, राइट। यानी जितने भी आवेश हमारे स्थापित होंगे सभी का जोगफल डायरेक्टली सम होता है। जिस तरह से जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ा जाता है। इज इट क्लियर? फिर होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इज इट क्लियर? हम लोगों ने देख चुका था। आज का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे दैट इज व्हाट? कूलम्स लॉ। क्या होता है? कूलम्स लॉ। क्योंकि आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है हमारा? कूलम। क्या होता है? कूलम होता है, राइट। तो यही कूलम सर ने ही दिया था कि दो वस्तुओं के बीच में, दो आवेशित वस्तुओं के बीच में क्या होता है? एक बल कार्य करता है। क्या करता है? देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, है ना। दो आवेशों के बीच में क्या होता है? या तो आकर्षण का बल या विकर्षण बल अनुभव होता है। तो दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, क्या कहा जाता है? लेट्स सपोज कि मान लेते हैं एक चार्ज हमारे पास क्या है? Q1 है और दूसरा चार्ज हमारा क्या है? Q2। और दोनों के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना है? R।
यानी दो आवेशित वस्तुएं हैं, इसको स्मॉल भी मान सकते हैं बड़ा कैपिटल भी मान सकते हैं, राइट। स्मॉल ही मान लेते हैं। लेट्स Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल है, राइट। दोनों के बीच में क्या होता है, आवेश है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक बल कार्य करेगा। या तो यदि दोनों प्लस प्लस है तो क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या होगा, रिपल्सन होगा। एक प्लस दूसरा माइनस है, अपोजिट साइड, तो क्या होगा, अट्रैक्शन, राइट। तो कूलम सर ये कहते हैं कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच में एक बल कार्य करेगा, या तो वो आकर्षण का बल होगा या तो विकर्षण का बल होगा, राइट। तो दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल, एक बल कार्य करता है, और इस बल का मान क्या होगा, दोनों वस्तुओं के आवेश के गुणनफल का समानुपाती। ये जो बल होगा दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती। क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपाती। व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब क्या कहता है कि उल्टा संबंध होगा, ध्यान दीजिएगा, राइट। क्या कहता है कूलम सर, कूलम सर स्टेट्स दैट, और कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट देयर इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, राइट। दो आवेशित वस्तुओं के बीच में एक बल कार्य करता है। ये बल क्या हो सकता है, यदि सिमिलर चार्ज है, समान आवेश है, तो विकर्षण का बल होगा। यदि विपरीत आवेश है तो दोनों के बीच में आकर्षण का बल अनुभव होगा, राइट। तो दो आवेशित वस्तुएं Q1 और Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारा, r है, राइट। तो ये कहता है कि लगने वाला बल का जो मान होगा, लगने वाला बल का जो मान होगा वो क्या होगा, दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होगा। यानी चार्ज की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी, बल की भी मात्रा उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगे, राइट। और दूसरा कहता है कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। यानी लगने वाला बल जो होगा दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दूरियां जितनी ज्यादा बढ़ेंगी उतनी ही आवेश की मात्रा, ये बल की मात्रा क्या होगा, कम होगा। इज इट क्लियर। तो दोनों को यदि मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, F प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाता है हमारे पास, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या आता है हमारे पास, F प्रोपोर्शनल, दोनों को मिला दिए साइन को, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। सो F इज इक्वल्स टू, जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाते हैं हमारे पास क्या लगता है, कांस्टेंट। क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो K कांस्टेंट है, जिसे क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। क्या कहा जाता है इसको, कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, राइट। कूलम्स कांस्टेंट कहा जाता है, यानी कूलम्स का स्थिरांक कहा जाता है। इज इट क्लियर। तो K का वैल्यू कितना होता है, बाय अनदर मेथड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इज इट क्लियर। और इसका वैल्यू होता है 9 × 10 टू द पावर 9, 9 × 10 टू द पावर 9। इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, जस्ट सपोज K है, K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये फोर्स है, ये आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड का, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई था, नीचे आएगा तो डिवाइड, Q1 Q2, राइट। तो F का वैल्यूज क्या आ सकता है, इधर लिखा जाए K इज इक्वल्स टू व्हाट, F R स्क्वायर Q1 Q2, Q1 Q2। यूनिट बताइए, F का यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R का स्क्वायर, R क्या होता है, मीटर, मीटर का स्क्वायर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो K का यूनिट क्या होगा, आप बता सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9। यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इज इट क्लियर। इसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। सो इक्वेशंस 1 में क्या होगा, F का वैल्यू क्या होगा बता सकते हैं, K का वैल्यू क्या रखेंगे, 1/4 पाई, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। सो ओवरऑल क्या है हमारे पास, कूलम्स लॉ जो आता है वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसकी जगह इसका वैल्यू भी पुट किया जा सकता है। F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। सो जब भी आपके पास कूलम्स लॉ आ जाएगा तो क्या कहेंगे कि कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट, कूलम का नियम ये कहता है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच में एक बल कार्य करता है। यह बल आकर्षण का भी हो सकता है और विकर्षण का भी हो सकता है। तो दो आवेश के बीच में एक बल कार्य करता है जिसका मान दोनों वस्तुओं के आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है, और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इज इट क्लियर। दोनों को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आता है। प्रोपोर्शनल हटाने पर, समानुपाती हटाने पर एक स्थिरांक लगता है। स्थिरांक का वैल्यू क्या है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू यूनिट निकालने के लिए दिखा गया। फिर इस लाइन से यहाँ पर पहुंचे हम लोग,
के का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0, जिसका मान कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट कहाँ से आया, यूनिट यहाँ से आया, k इज इक्वल्स टू एफ, ये मल्टीप्लाई डिवाइड था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड, एफ का यूनिट क्या होता है न्यूटन में, आर डिस्टेंस होता है स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, Q1 Q2 कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इज इट क्लियर? सो k का वैल्यू 1/4πε0 होता है। इसी लाइन को यहाँ पर फिर से लिखा गया कि f इक्वल टू k का वैल्यू कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? इसका वैल्यू ये रख दिए। इज इट क्लियर? तो सिंपली व्हाट इज कूलम्स लॉ? तो कूलम का नियम यह कहता है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच में एक आकर्षण या विकर्षण बल काम करता है, जिसका मान दोनों वस्तुओं के आवेश के गुणनफल का समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे होंगे। सो एफ का वैल्यू क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। पॉज कीजिए इसको। ओके चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग इसमें देखेंगे व्हाट इज कूलम का नियम। तो ये तो कंप्लीट हो गया कूलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं आपका, राइट। सो अब हम लोग देखेंगे कूलम्स के जो लॉ था इसका वेक्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? सो इरेज किया जाए। देखिए वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, सदिश राशि। क्लास 11th का चैप्टर आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा। कुछ जल्दबाजी में आप लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बोला, अदरवाइज मैंने बेसिक से ही स्टार्ट किया था, सोचा था, नो इश्यूज। चलिए जो भी चीजें आते होंगे, एक मैथमेटिकल टूल के रूप में भी आपके पास एक वीडियो जाएगा, जिसमें यदि आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स की कोई दिक्कत है तो वो भी आपके पास पहुंच जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं क्या कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म्स। व्हाट इज वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ? वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ यानी कूलम के नियम का सदिशीय निरूपण, यानी इसका सदिश रूप क्या होगा। इज इट क्लियर? मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज क्या है Q1, राइट, और दूसरा चार्ज हमारे पास क्या है Q2, राइट। समझ पा रहे हैं? अब मान लेते हैं कि दोनों की चार्ज क्या है, सिमिलर चार्ज। क्या है हमारे पास? सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज क्या होगा? रिपल ईच अदर। क्या होगा? रिपल ईच अदर। मान लेते हैं कि देखिए यहाँ Q1 है और दूसरा क्या है Q2। Q1 पर Q2 के कारण बल लगेगा, तो ये दोनों सिमिलर चार्ज है। Q1 पर Q2 की वजह से क्या होगा कि इस तरह की बल लगेगा, दोनों क्या है प्लस प्लस है, प्लस प्लस की वजह से क्या होगा रिपल्सन फोर्स, यानी यहाँ पर क्या होगा एक बल लगेगा, राइट। ये बल किस पर लग रहा है? एक पर। किस पर लग रहा है? एक पर। किसकी वजह से लग रहा है? दो पर। इज इट क्लियर? दूसरा हमारे पास क्या होगा Q1 और Q2। Q1 भी और Q2 भी दोनों एक दूसरे पर क्या होगा, एक दूसरे पर बल लगा रहा है, प्लस प्लस रिपल ईच अदर। ये इस पर बल लगा है जिसकी वजह से ये इधर जाएगा, और ये इस पर बल लगा है जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, हमारा इधर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा हमारा F21। क्या हो जाएगा? F21। इज इट क्लियर? पॉज कीजिए थोड़ा सा। इज इट क्लियर? तो समझ में आ रहा था एक की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंटेशंस वेक्टर फॉर्म, चूंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं इसीलिए यहाँ पर मैंने पॉज लिया था कि चूंकि ये जो चैप्टर्स है वेक्टर फॉर्म्स, बट वेक्टर को अच्छा तरह से समझ लीजिए, अदरवाइज कभी मैं एक वेक्टर्स का आपको अच्छा तरह से वीडियो डिटेलिंग कर दूंगा, राइट। सो देखिए यहाँ पर आपको देख रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल ईच अदर, यानी 1 पर 2 की वजह से फोर्स लगेगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, और ये भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, राइट। तो एक हमारे पास फोर्स है 1 2 का मतलब क्या, 1 पर किसकी वजह से, 2 की वजह से, और 1 2 तो ये इसकी वजह से। देखिए ध्यान दीजिए, Q1 Q2 पर बल लगाएगा, तो इसकी डायरेक्शंस को मान लेते हैं R21 का मतलब 2 पर किसकी वजह से, 2 पर किसकी वजह से फोर्स लगा रहा है, Q1 की वजह से, राइट। और ये जो डायरेक्शंस होगा ये किधर होगा हमारा, R12। क्या हो जाएगा हमारा, R12। इज इट क्लियर? R12 का मतलब 1 पर किसकी वजह से, 2 की वजह से क्या फोर्स लग रहा है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं? तो अब यहाँ पर हमारे पास दो फोर्स है, एक है हमारा F12, दूसरा हमारे पास क्या है F21। इज इट क्लियर? दोनों देखेंगे कि दोनों फोर्स क्या है हमारे पास, F का मान क्या होता है, F इज इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स 1/4 अभी हम लोगों ने क्या सीखा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। इज इट क्लियर? दोनों आवेश Q1 Q2 दोनों आवेश का मान क्या है, समान है, Q1 और Q2 दोनों प्लस है। इज इट क्लियर? और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R12 कहिए या R21 कहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शंस क्या है हमारा, ऑपोजिट है। क्या है हमारा, डायरेक्शंस ऑपोजिट है। इसीलिए क्या होगा हमारा F12 और F21 का मान क्या है, दोनों का मान समान है, लेकिन डायरेक्शंस क्या है हमारा,
ऑपोजिट है। इसी चीज को ही क्या कहा जाता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, यानी न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को जितने बल से प्रभावित करता है या बल लगाता है, दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर भी उतने ही बल लगाता है। इसे ही क्या कहता है क्रिया तथा प्रतिक्रिया का बल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एक्शंस एंड रिएक्शंस फोर्स। इज इट क्लियर? सो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या F12 का वैल्यू और F21 का वैल्यू दोनों बराबर है, लेकिन दोनों के डायरेक्शंस क्या है हमारा, दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के हैं ऑपोजिट से। ये इधर लग रहा है तो ये इधर लग रहा है। इज इट क्लियर? तो कोई भी वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए कोई एक वेक्टर f है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट डायरेक्शन। क्या होगा? यूनिट वेक्टर। क्या होगा? यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर बराबर होता है, राइट। तो F12 का वैल्यू कितना होगा आप बता सकते हैं? F12 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। Q1 Q2 बाई क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। F12 का वैल्यू, F12 का वैल्यू, जब भी आप F12 का वैल्यू ले रहे हैं तो उसका रेडियस क्या है हमारा R12। क्या होगा? R12 इंटू इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शंस को बताइए। डायरेक्शन किधर है? इधर। वाई? बिकॉज दो की वजह से ए पर जो बल लग रहा है वो कैसी बल है, रिपल्सन बल, और इसका डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड इधर। इज इट क्लियर? सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और F12 दूसरा फोर्स आपके पास क्या है हमारा, F21। क्या है हमारे पास? F21 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F21 के लिए, F21 का मतलब क्या है, 2 पर किसके वजह से, एक के वजह से। तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, इधर होगा, राइट। तो इधर के लिए डायरेक्शन हमारा क्या है, रेडियस 21 होगा, और इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 कैप। इज इट क्लियर? सो फ्रॉम अबव इक्वेशंस 1 और 2 हम लोग क्या देख पा रहे हैं, दोनों बलों का मान देख पा रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो भी वैल्यूज है ये क्या है, दोनों सेम है, ओनली डायरेक्शंस में क्या है, डिफरेंस है। इसका मतलब दोनों बलों का मान क्या है, मैग्नीट्यूड समान है और दिशा क्या है, विपरीत है, दिशा विपरीत है। इसी को ही क्या कहा जाता है, कूलम्स लॉ का वेक्टर्स फॉर्म। वेक्टर फॉर्म्स का मतलब होता है किसी भी राशि को वेक्टर्स के रूप में, वेक्टर्स बराबर क्या होता है, किसी भी वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे होंगे। लास्ट लाइन इसको और 3D डायमेंशनल्स में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इज इट क्लियर? चलिए यहाँ तक ही वीडियो को पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको